जमीन रजिस्ट्री का नियम को जो बदला गया है, अब नए नियम से खरीद बिक्री होगा। तो यदि आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं या फिर बेचने जा रहे हैं, तो आपको एक वहाँ पे एफिडेविट देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, हम आपको बताएंगे कि एफिडेविट में कौन कौन मुख्य बात को लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एफिडेविट जो है, जो व्यक्ति विक्रेता है, जो व्यक्ति ज़मीन को बेचने जा रहा है, उसके द्वारा एफिडेविट दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि एफिडेविट में यदि मुख्य बात को नहीं लिखा जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपका रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है। तो आप ध्यान से देखते रहिए कि एफिडेविट में कौन कौन सा महत्वपूर्ण बात को लिखना है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो एफिडेविट हम आपको बताने जा रहे हैं और इसमें जो जो पॉइंट आपको हम बताएंगे, वो सभी पॉइंट को एक ही एफिडेविट पे तैयार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जितना पॉइंट है उतना एफिडेविट तैयार किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ जो एफिडेविट तैयार किया जाएगा वो कम से कम 100 रुपया का होना ही चाहिए। ठीक है, 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट तैयार करना है। तो एफिडेविट में कुछ कंडीशन लिखना है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन कंडीशन लिखना है। सबसे पहला कंडीशन, जो मतलब जो विक्रेता है, जो व्यक्ति जमीन को बेच रहा है, उसके द्वारा एफिडेविट में ये बात लिखा जाएगा कि जमाबंदी जो है वो विक्रेता के ही नाम पे है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति के नाम पे जमाबंदी है तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी को अब नहीं बेच सकता है। जैसे पहले होता था, पिता के नाम से मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और पिता जीवित नहीं है, तो उसका जो भी उत्तराधिकार था, जो भी उसका बाल बच्चे था, वो लोग अपना अपना हिस्सा बिना उसका बंटवारा किए हुए मौखिक तौर पे ही बेच देता था। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति को 30 डिसमिल जमीन है, वो अब जीवित नहीं है, तो उसका यदि 3 बाल बच्चा है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई एक उत्तराधिकार, एक उसका यदि कोई बेटा बेचना चाहे तो वो 10 डिसमिल जमीन बेच सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए रजिस्ट्री के अनुसार से उसको जो है जमाबंदी अपने नाम से कायम करना बहुत ज़रूरी है। तो जमाबंदी यदि पूर्वज के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, उसका जमाबंदी यदि पूर्वज के नाम से कायम है, तो उसका जमाबंदी आप अपने नाम से कैसे अपडेट करवा सकते हैं, इस विषय पर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। तो ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, ये जैसे खत्म होगा, वो वीडियो आपको स्क्रीन पे आएगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि यदि आपका पिता के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, या फिर दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, या फिर परदादा के नाम से प्रॉपर्टी है, तो उसको आप अपने नाम कैसे करवा सकते हैं बिल्कुल कम खर्च में, मात्र 100 रुपया में। तो ये वीडियो जैसे खत्म होगा, वो वीडियो स्क्रीन पे आएगा, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जमाबंदी जो है, जो व्यक्ति जमीन बेचने वाला है, ठीक है, उसके नाम से जमाबंदी होना बहुत जरूरी है। तो एफिडेविट में जो है पहला ये बात को मेंशन करना होगा, पहला पॉइंट को मेंशन करना होगा। साथ ही साथ जमाबंदी उसी व्यक्ति के नाम पे है, तो इसका एक साक्ष्य भी वहां प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में है कि मान लीजिए यदि संयुक्त जमाबंदी है, मान लीजिए कोई जमाबंदी संयुक्त तौर पे है, मान लीजिए यदि कोई 3 भाई है और तीनों के नाम पे संयुक्त कोई जमाबंदी तैयार किया गया है, तो ऐसे स्थिति में मतलब विक्रेता जो है उसको अपना हिस्सा ही वो बेचने का जो है अधिकार है। तो एफिडेविट में ये बात उसको लिखना होगा कि जमाबंदी जो है वो संयुक्त है। तो ऐसे स्थिति में जो है वो सिर्फ अपना ही हिस्सा बेच रहा है, और जो हिस्सा वो बेच रहा है उस हिस्सा पर उसका दखल है, यानी कि उस बेचने वाला का जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा किया हुआ है। ऐसा नहीं कि जमाबंदी तो उसी के नाम से है, लेकिन कब्जा कोई थर्ड पार्टी किया हुआ है। तो ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति वो जमीन नहीं बेच सकता है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में वो जमीन बिक्री योग्य नहीं होगा। तो जो जमीन बेचा जा रहा है उस जमीन पर उस प्रॉपर व्यक्ति का कब्जा होना जरूरी है, दखल होना जरूरी है। तीसरा में लिखा जाएगा कि संपत्ति का जो विवरण है, जैसे खाता संख्या है, खसरा संख्या है, प्लॉट संख्या, जमाबंदी नंबर, जो भी होता है उसमें किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है। ये चीज को भी अब एफिडेविट में लिखना जरूरी है। ठीक है, ये एफिडेविट आपको रजिस्ट्री ऑफिस में सबमिट करना होता है। तो यदि मान लीजिए खाता संख्या या खसरा संख्या या फिर कोई भी गलती यदि है, कोई त्रुटि है, तो ऐसे स्थिति में उसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है एफिडेविट पे कि क्या गलती है। ठीक है, अब मान लीजिए प्रॉपर्टी जो है, जो उसका डीड है, जो व्यक्ति के पास जो डीड है, उसमें मान लीजिए 50 डिसमिल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन प्लॉट पे वास्तव में यदि उसका नापी किया गया है तो वहाँ पे 40 डिसमिल ही जमीन है। तो ये भी त्रुटि के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो यदि ऐसा कोई भी त्रुटि है तो उसका उल्लेख करना वहाँ पे बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आपका खाता संख्या या खसरा संख्या या मौजा कोई भी चीज़ केवला में गलती हो गया है, तो उसको आप कैसे सुधार कर सकते हैं बहुत कम खर्च में, इस टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना दिए हैं। तो आप मेरा चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि आप कोई शहरी क्षेत्र में है तो ऐसी स्थिति में आपका होल्डिंग संख्या कायम है या नहीं, ये चीज़ भी एफिडेविट में लिखना बहुत जरूरी है। यदि कायम आपके नाम से होल्डिंग संख्या है तो उसका भी साक्ष्य वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा।
उसके बाद ही अब कोई व्यक्ति ज़मीन को बेच सकता है या फिर कोई खरीदार कोई ज़मीन को खरीद सकता है।